हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 18 जुलाई 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 17 जुलाई की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी जारी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। लद्दाख के लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। चीन और पाकिस्तान देश द्वारा सी गार्डियन समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित HPV वैक्सीन को DGCI की मंजूरी मिली है। मैक्सिको देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का भी हाल ही में निधन हो गया है। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अभी हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। RBI ने फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया है। राजेंद्र आर्कलेकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, इन्होंने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है। सुधाकर दलेला, ये भूटान देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। और दुनिया की सबसे तेज़ ग्राफिक DRAM विकसित की है सैमसंग ने। तो ये थे कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये डे मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC के काम को समर्थन और मान्यता देने के लिए हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। दरअसल 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। जिस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था, यह तब हुआ था जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया था। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 14 जुलाई को बास्तीन दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व कुशली दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती मनाई गई है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, GST दिवस और चार्टर अकाउंट दिवस मनाया गया है। तो आप अभी तक के जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट डे सीरियल से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है? तो अभी केरल राज्य में पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये केरल में पुष्टि की गई है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल में 14 जिले हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं S मणि कुमार। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय फल है कटहल,
राजकीय वृक्ष है नारियल और राजकीय पुष्प है अमलताल। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? साइलेंट वैली है, अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क, मट्टिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पंबुडम सोलर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। केरल में कौन कौन से फेमस डांस है? कथकली, ओणम, पादियानी, थुआल, मोनियट्टम और कालियट्टम। केरल में अष्टमुड़ी झील है, पेरियार झील है, अक्कुलम झील है, पारावूर झील है और मंचारी झील है। केरल अपने साथ कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको केरल राज्य से इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इनको निलंबित क्यों किया गया है? तो आईसीसी डोपिंग रोहित संहिता का उल्लंघन करने के लिए इनको 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। अब शाहिदुल इस्लाम, तो आप इस इमेज में देखिए, ये हैं शाहिदुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं। इन्हीं को अभी 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। अब बांग्लादेश, तो आप इस मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की संसद क्या नाम है? जातीय संसद। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज ये आर्मी के बीच में होती है और मैनामती मैत्री डिफेंस एक्सरसाइज ये बीएसएफ के बीच में होती है। तो आप इतना बांग्लादेश से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेनिश बेस लाइफ साइंस कंपनी खरीदी है? तो अभी इन्फोसिस ने डेनिश बेस लाइफ साइंस कंपनी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये कंपनी इन्फोसिस ने खरीदी है। तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकणी। और वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? सलिल पारेख। और ये है इन्फोसिस का लोगो। तो आप इतनी जानकारी इन्फोसिस के बारे में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो अभी स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब स्कॉटलैंड, तो आप इस मैप में देखिए, ये है स्कॉटलैंड और ये है स्कॉटलैंड का फ्लैग। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। इसकी करेंसी क्या नाम है? पाउंड स्टर्लिंग। और इसकी राजभाषा क्या है? स्कॉटिश, गैलिश और अंग्रेजी। स्कॉटलैंड की संसद क्या नाम है? जातीय संसद। और इसके वर्तमान में फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? निकोला स्टर्जन। और वर्तमान में डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? जॉन स्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके आएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अवध कौशल, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्हीं का भी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप इस इमेज में देखिए, ये है अवध कौशल और इन्हीं का भी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी दिया मिर्जा और अफरोज़ शाह, इन दोनों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। इन दोनों को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित किया है। अब ये दिया मिर्जा,
ये UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं। और अफरोज़ शाह ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं दिया मिर्ज़ा और ये हैं अफरोज़ शाह, और इन्हीं को अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर और किस बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो अभी सिंगापुर और ADB बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये साझेदारी ADB ने की है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। ADB की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मंडालुयोंग में। ADB के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मत्सासुगु अस्कावा। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। और ADB के सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य हैं। और ये है ADB का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक को लिखा है? तो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर। इन्होंने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर बुक, और इसी को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस नदी में चांदी के 53 किलो का शिवलिंग मिला है? तो अभी उत्तर प्रदेश के मऊ में सरजू नदी में चांदी के 53 किलो का शिवलिंग मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दरअसल एक व्यक्ति सरजू नदी में नहा रहा था और उसे नहाते वक्त ये 53 किलो का शिवलिंग चांदी का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? तो अभी वाराणसी संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। और SCO के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 9। कौन कौन से? भारत, किर्गिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। ईरान अभी हाल ही में जुड़ा है। और ये है SCO का लोगो। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो अभी ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब कल की वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। तो कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज के लिए समझौता हुआ है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हो सके तो इन तीनों बैंक में से जो भी आंसर होगा उसको आप डिटेल में कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।